चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो वहां के जीवों के हृदय में विराजमान साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर कन्हैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। कथा पंडाल में उपस्थित सभी हमारे श्रोता महानुभाव, सती अनसुईया सावित्री के पग चिन्हों का अवलोकन करने वाली सती स्वरूपा माताएं बहनी और मंच पर विराजमान हमारे समस्त विद्वान लोग, पूज्य गुरुदेव भगवान माता पिता, इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बंधुओं, आज कथा का जो है चतुर्थ दिवस है, यानी चौथा दिन। ए मेरे भैया, हम सभी लोग आज 4 दिनों से कथा सुनते हुए आ रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि महाराज यहाँ के लोग जो है बड़े भक्त हैं भाई, कथा सुनने में रुचि रखते। कथा शुरू होने से पहले आधा घंटे आ जाते हैं। भगवान अपनी कृपा समस्त भक्तों के ऊपर बनाए रखें। आइए बंधुओं, कुछ कहने अथवा सुनने से पहले 2 बार परमपिता परमात्मा कन्हैया का नाम बोलें, उसके तत्पश्चात कथा में प्रवेश किया जाए। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। भक्त भगवान से कहता है, प्रभु कि मिला दो राम से हनुमत, हे मेरे प्रभु, और मिला दो राम से हनुमत, तेरा गुण गाने गाएंगे। मिला दो राम से हनुमत, तेरा गुण गाने गाएंगे। हनुमत तेरा गुण गान गाएंगे। मिला दो राम से हनुमत, तेरा गुण गान गाएंगे। मिला दो राम से हनुमत, तेरा गुण गान गाएंगे। राम से हनुमत, तेरा गुण गान गाएंगे। बताओ के जो भी युक्ति, बताओ के जो भी युक्ति, उसे कर के दिखाएंगे। बताओ के जो भी युक्ति, उसे कर के दिखाएंगे। जय हो कन्हैया, क्या बात है। और भक्त भगवान कन्हैया से अरदास कर रहा है, हनुमान जी से कह रहे, प्रभु एक बार समस्त भक्त हाथ उठा करके हनुमान जी का जयकारा लगाएं। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज जी की।
कहता है प्रभु प्रभु आराधी हैं तेरे मेरे आराधी तो तुम हो। प्रभु आराधी हैं तेरे मेरे आराधी तो तुम हो। कृपा जो राम की होवे कृपा जो राम की होवे तो फिर क्या काम तुसी करे हो। कृपा जो राम की होवे तो फिर क्या काम तुसी करे हो। और ये मेरे भैया हनुमान जी से भक्त कहता है प्रभु देखिए आपने जिसके ऊपर अपना हाथ रख दिया सोई उसको भगवान के दर्शन मिल गए। प्रभु तुम्ही में की कृपा सुग्रीव पर तो राम को पाया। तुम्ही में की कृपा सुग्रीव पर तो राम को पाया। दिया से वाकयव सर और दिया से वाकयव सर और उसे भय मुक्ति करवाया। दिया से जय हो गोविंद। मिला दो राम से हनुमत तेरा गुड़े गाने गाएंगे। मिला दो राम से हनुमत तेरा गुड़े गाने गाएंगे। मिला दो राम से हनुमत तेरा गुड़े गाने गाएंगे। मिला दो राम से हनुमत तेरा गुड़े गान गाएंगे। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। भैया शिवम त्रिपाठी भगवान के चरणों में 51 रुपए अर्पण कर रहे हैं। भगवान सदैव अपनी दया दृष्टि भैया के परिवार के ऊपर बनाए रखें। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। बंधुओं आज जो कथा का है चतुर्थ दिवस यानी चौथा दिन है। मेरे बंधुओं राजा परीक्षित आचार्य सुखदेव जी से कथा को सुन रहे हैं। और कथा क्यों सुन रहे हैं? कथा हो चुकी। बोले महाराज इनको श्राप लगा था आज के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु कैसे होगी? समिक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि इत लंघित मर्यादाम तक्ष का सप्तमी हनि दंछति स्म कुलांगाराम नोदितो में ततद्रुहम।
श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाम का सर्प काट खाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ए मेरे भैया, आज आचार्य सुखदेव जी इसीलिए कथा सुना रहे हैं कि इनकी मृत्यु तो हो जाए लेकिन इनकी मुक्ति भी हो जाए। चौथा दिन लग गया है और जैसे ही चौथा दिन लगा मेरे बंधुओं, राजा परीक्षित कहने लगे, राजा परीक्षित से आचार्य सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन आज कथा को सुनते सुनते कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन। और 4 दिन से ना तो तुमने कुछ खाया है और ना तो कुछ जलपान किया है। राजन ऐसा करो, कथा थोड़ी देर विश्राम कर देते हैं और आप कुछ खा पी लो। और जैसे ही खाने का नाम लिया मेरे बंधुओं, राजा परीक्षित के आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हो? कुछ खा ली? अरे खाने पीने के चक्कर में तो मुझे श्राप लगा। अगर मुझे प्यास न लगी होती तो समीक ऋषि के आश्रम में नहीं जाता, और अगर आश्रम में नहीं जाता तो समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प नहीं डालता, और अगर सर्प नहीं डालता तो वो श्राप नहीं देते। गुरुदेव, मैं ना तो कुछ खाऊंगा और ना तो कुछ पीऊंगा, आप मुझे कथा श्रवण कराओ। अब जैसे इतनी बात कही सुखदेव जी कहने लगे, राजन कल रात्रि की बेला में हम लोगों ने बड़ी सुंदर कथा को श्रवण किया था। अब सभी लोग आए थे, जानते भी होंगे कथा कहाँ तक हुई थी, नहीं पता कोई? हाँ सही कहा। देखो, कथा सुनने के बाद उसे याद रखा करो। और शाम की कथा सुबह भूल जाओ, सुबह की कथा शाम को भूल जाओ, मानो सब पार होगा। रात्रि की बेला में कथा हो रही थी। आचार्य सुखदेव जी से महाराज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था कि इस पृथ्वी पर कोई सत्यवादी हो तो उसको बताओ, कोई दानी हो तो उसको बताओ। महाराज राजा हरिश्चंद्र की कथा। अब आज वही प्रश्न फिर कर दिया, गुरुदेव ये बताओ, इस संसार में कोई प्रतिवर्ता भी हुई है? हमारे देश में अनेकानेक प्रतिवर्ता माताएं हुई, सती अनसुईया, सती सावित्री, सीता, अनेकानेक सती हुई हैं। ये बंधुओं, और एक सती हुई जिनका नाम था वृंदा। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, राजन आज हम आपको वृंदा सती की कथा सुना रहे हैं। मेरे भैया, एक बार की बात है, इंद्र का दरबार लगा था और इंद्र के दरबार में अनेकानेक राजा बैठे थे। जाकर के बाबा भोलेनाथ भी वहां बैठ गए। और जब बाबा भोलेनाथ बैठे, इंद्र ने देखा बाबा आए हैं, बाबा का अपमान कर दिया। और ए भैया, मैंने उस दिन भजन में सुनाया था, जिस जगह पे अपना मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। बाबा ने सोचा, अरे बताओ, हम इतनी दूर चल के आए हैं और ये इंद्र हमारा अपमान कर रहा है। बाबा क्रोधित हो गए। बाबा ने सोचा, लाओ तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर डाले, लेकिन फिर विचार किया, गलती एक की है, भुगतना सबको पड़ेगा। बाबा बड़े क्रोधित हुए, लेकिन भैया क्रोध को मानो पी करके वहां से भाग वापस चले आए। और जब वापस आ गए, सारे क्रोध को निचोड़ लिया और निचोड़ के समुद्र में डाल दिया। ए भैया, किसी अरे गहरे का क्रोध थोड़ा ही था, बाबा भोलेनाथ का क्रोध था। जैसे निचोड़ करके समुद्र में डाला तो वो क्रोध जो है एक बालक बन गया, 5 वर्ष का छोटा सा बालक बन गया। और बन करके बालक उस समुद्र में रोने लगा। इतनी जोरों से रो रहा है कि उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। सारे देवताओं के कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। सारे देवता त्राही त्राही करने लगे, बोले अगर ऐसे ही रोएगा तो हम लोग तो सारे बहरे हो जाएंगे। इतनी जोरों से रो रहा। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ऐसा करो, इस बालक को आप चुप करवा लो, ये आपकी बात मान जाएगा। बाबा ने कहा, चलो हम चुप करवाते हैं। आज ब्रह्मा आए और उस बालक से कहा, बेटा किते ही रोवते सुरे डरी गयो और विधिन कही समझाए। जय हो।
ही रोवती सूरी डरी गयो, विधिनी कही समझाए। तेहि रोवत सुर डर गयो, और विधिनी कही समझाई। तब बालक ने दाढ़ी गई। जैसे ही बाबा आए और आए करके उस बालक को समझाने लगे, बेटा चुप हो जाओ। और जैसे ही कहा चुप हो जाओ, मेरे भैया बाबा के बड़े बड़े बाल और लंबी लंबी दाढ़ी थी, समुद्र में गए उस बालक को गोदी में ले लिया। अब कहने लगे, बेटा कहीं रोते हैं, चुप हो जाओ। अभी तक तो ये बालक रो ही रहा था, और बाबा ने जैसे ही कहा चुप हो जाओ, इस बालक ने दोनों हाथों से बाबा की दाढ़ी को पकड़ लिया। अब तो गजब हो गया, ना तो ये चुप हो रहा है और ना बाबा की दाढ़ी को छोड़। बाबा बड़े परेशान। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तो, ना तो ये अभी तक चुप हो रहा था, और जब हमने कहा चुप हो जाओ, तब तो ये और हमारी दाढ़ी को पकड़ लिया, दाढ़ी भी नहीं छोड़ रहा। बाबा बड़े परेशान हो गए। ब्रह्मा ने क्या किया, बेटा देखो चुपो, और चाहे इससे ज्यादा और तेज रो, लेकिन हमारी दाढ़ी छोड़ो। ये भैया ये दाढ़ी नहीं छोड़ रहा है। ब्रह्मा कहे लगे, तब नहीं अब बनो है, देखो अभी तक तो ये रो ही रहा था, अब दाढ़ी नहीं छोड़ रहा। ब्रह्मा ने क्या किया, दोनों हाथों से उस बालक को उठाया। ब्रह्मा ने सोचा, लाओ चल के विष्णु भगवान से कहते हैं, हो सकता है ये बालक हमारी ना बात माने, भगवान विष्णु की बात माने जाए। आज मेरे बंधुओं, ब्रह्मा जी लटकाए लटकाए उस बालक को विष्णु जी के पास आए। विष्णु भगवान ने देखा बालक लटकाए। अरे ब्रह्मा जी ये क्या हुआ? और जैसे ही कहा क्या हुआ, ब्रह्मा कहने लगे, हाँ हाँ, अरे अब तो दिख नहीं रहा होगा, क्या हुआ? अरे ये आफत हमारे गले पड़ी है, हमारे बाल को नहीं छोड़ रही, दाढ़ी को नहीं छोड़ रही। ऐसा करो, पहले इस बालक को चुप करवाओ, और अगर ना चुप हो तो सबसे पहले हमारी दाढ़ी छुड़वाओ। भगवान विष्णु ने कहा, बेटा देखो बाबा की दाढ़ी नहीं पकड़ते, छोड़ दो। और जैसे ही कहा छोड़ दो, ये बालक दाढ़ी फिर भी नहीं छोड़ा। विष्णु भगवान कहने लगे, देखो ये हमारी बात नहीं मानेगा। ब्रह्मा ने कहा, अरे हम परेशान हैं, आज ना जाने कितने दिन हो गए, अब ये बालक ना तो चुप हो रहा है और ना हमारी दाढ़ी को छोड़ रहा। विष्णु भगवान कहने लगे, ऐसा करो, चलो बाबा भोलेनाथ के पास, वही कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। आज मेरे बंधुओं, इस बालक को लटकाए लटकाए ब्रह्मा जी बाबा भोलेनाथ के पास में गए। और जैसे ही ब्रह्मा जी बाबा भोलेनाथ के पास में गए, ए मेरे भैया, बाबा भोलेनाथ ने देखा, बाबा कहने लगे, यो बताओ, अरे लीला तो भगवान कन्हैया करते, अब आज ब्रह्मा जी ये लीला कौन सी करके आ रहा है? अरे ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु हम लीला उला कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बालक हमारी दाढ़ी नहीं छोड़ रहा, ऐसा करो इससे दाढ़ी को छुड़वाओ। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, क्यों बेटा? अरे बाबा की कहीं दाढ़ी पकड़ी जाती, ऐसा करो दाढ़ी को छोड़ दो। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने कहा छोड़ दो, उस बालक ने दाढ़ी को छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे ये तो लगता है बाबा भोलेनाथ का ही पुत्र है, बड़ा प्रसन्न हो गए। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। अब जैसे ही कहा दाढ़ी छोड़ो, छोड़ दिया। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, देखो ये लग रहा बाबा भोलेनाथ का पुत्र है। और जल से पैदा हुआ समुद्र में, बाबा के क्रोध से ब्रह्मा ने कहा, जब दाढ़ी को छोड़ दिया है तो लो इसका नामकरण भी कर दे। बाबा ने नामकरण कर दिया। बोले क्या? कि शंभु भाई ताके